प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपको जिंदा खुदा की हजूरी में आज वेलकम करता हूं अजीजों, और यीशु मसीह के नाम के लिए शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे ये मौका मिला कि आप सबों के साथ खुशखबरी को शेयर करूं। अजीजों, आज द मिलेनियम किंगडम ऑफ क्राइस्ट का याद रखिए 8वां हिस्सा है हम जिस पर बाइबल मुकद्दस में से आज बात करने वाले हैं। अजीजों, ना सिर्फ याद रखिए ये 8वां हिस्सा है, बल्कि ये 1000 साला बादशाही के अंदर 8वां काम भी है जो उस वक्त होगा। तो वो काम क्या होगा अजीजों, याद रखो, ये आपकी हेडिंग रहेगी। मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही के अंदर जो 8वां काम है, कहा जाता है कि अमन और सलामती के इन 1000 सालों में मसीह खुदावन सारी दुनिया पर लोहे के आसा से हुक्मरानी करेगा। फिर से दोहराता हूं, अमन और सलामती के इन 1000 सालों में मसीह खुदावन सारी दुनिया पर लोहे के आसा से, बाइबल कहती है, हुक्मरानी करेगा। आइए इसके लिए मैं आपको मरकजी आयत देता हूं, मुकाशवा की किताब जिसे हम रेवलेशन कहते हैं, उसका 2 बाब और उसकी 27 वर्ष से मैं आपके साथ इसे शेयर करूंगा। लिखा है, और वह लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा अख्तियार अपने बाप से पाया। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक यीशु मसीह, याद रखिए, अपनी ही 1000 साला बादशाही के अंदर जो 8वां काम खड़ा करेंगे वो ये है कि वो लोहे के आसा से पूरी दुनिया के ऊपर, आप ये सोचो कि ये आलमगीर सल्तनत होगी। और ये अख्तियार, बाइबल कहती है इस वर्ष के मुताबिक, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपने बाप से पाया है। अजीजों, याद रखिएगा कि लोहे से मुराद है कि मसीह खुदावन तमाम गुनाह और बगावत की फौरी सख्त सजा देगा। बगावत की, और मैंने कहा गुनाह की सजा में ताखीर नहीं होगी, फौरी सजा होगी। और याद रखिए, कुम्हार के बर्तन की तरह बाइबल कहती है मसीह खुदावंद उनको चिकनाचूर कर देगा, और अपनी 1000 साला बादशाही में जितने शरीर, जितने सरकश और जितने नाफरमान लोग होंगे, कौमें होंगी, उनके लिए बाइबल कहती है ये अख्तियार इस्तेमाल किया जाएगा कि जैसे कुम्हार का बर्तन तोड़ के चिकनाचूर किया जाता है, उन कौमों के साथ वैसा सलूक किया जाएगा। अजीजों, हम ये सीखते हैं उन सब कौमों को अपने लोहे के आसा से, बाइबल कहती है, मसीह खुदावन लताड़ेंगे और उनको चिकनाचूर कर देंगे। उनकी यूनिटी को, उनकी बगावत, उनकी सरकशी को हम ये पढ़ते कि लोहे के आसा से मसीह खुदावन चिकनाचूर कर देंगे। अजीजों, बाइबल के मुताबिक ना आसा जो है वो अख्तियार को जाहिर करता है, वो अथॉरिटी को जाहिर करता है। इसलिए मत्ती 28 की जब आप पढ़ते हो ना, 18वीं वर्ष में मत्ती की अंजील, मैंने कहा 28वां चैप्टर और उसकी 18वीं वर्ष में, तो वहां पर मसीह ने कहा, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। तो ऊपरी वर्ष में जो हमने मुकाशवा 2 की 27 में भी पढ़ा, वहां पर ये कहा गया ये अख्तियार मैंने अपने बाप से पाया है। और जब हम 28 की 18 में पढ़ते हैं तो यहां पर भी लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। अजीजों, बाइबल ये कहती है, जब हम मुकाशवा 2 की 27 में पढ़ते हैं कि ऐसा अख्तियार आलमगीर सल्तनत को कायम करने का और फिर अपने अख्तियार को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने का, बाइबल कहती ये मौका, ये अख्तियार यीशु मसीह को उसके बाप की ओर से दिया गया है।
अगर आप पैदाइश की किताब जेनेसिस और उसका 49वां बाब और उसकी 10 वर्ष में पढ़ते हो तो वहां याद रखिए खूबसूरत वर्ष है जो यीशु मसीह की बादशाहत के मुतालिक कही गई। 49 चैप्टर याद रखिए, पूरा चैप्टर जो है ना वो परफेक्टिक चैप्टर है। और बाइबल ये कहती है अजीजों कि याकूब ने, जो इब्राहिम और फिर इसहाक का बेटा याकूब था, उसने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा मैं जो जो तुम पर होने वाला है वो तुम पर जाहिर करूं। हम ये पढ़ते हैं यहूदा की बारी आती है 10वीं वर्ष में, तो यहूदा के लिए जो कहा गया उसको मैं फिर से आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर इस चीज को हमने पढ़ा था, लेकिन मैं हल्की सी इसकी दोहराई करूंगा। 10वीं आयत में लिखा यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा जब तक शेलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। अब ये सोचो कि याकूब ने यहूदा के परिवार के लिए बादशाही या सल्तनत की नबूवत की है, और याद रखना ये नबूवत इतने कमाल की है, कहा गया कि जो शेलो यहूदा से आएगा सब कौमें उसके ताबे हो जाएंगी। अब शेलो बाइबल के मुताबिक सीधा यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अजीजों, ये अब्रानी लफ्ज है और इससे मुराद यीशु मसीह है। हम ये पढ़ते कि जब तक शेलो ना आए, हम ये पढ़ते यहूदा के पास सल्तनत रहेगी, उसके बाद जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो वो ही बाइबल कहती है दाऊद के तख्त पर बैठकर, हम ये पढ़ते कि आलमगीर बादशाही को कायम करेंगे। अजीजों, हम ये सीखते हैं कि जेनेसिस 49 के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं यहूदा के कबीले को हुकूमत की विरासत का हक दिया गया है। अगरचे याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन हुकूमत की जो विरासत है ना वो सिर्फ यहूदा को दी गई है। वो इसलिए कि यीशु मसीह को यहूदा से आना था, और बाइबल ये सिखाती है कि मसीह ये सल्तनत दायमी तौर पर कायम करेंगे। हम ये पढ़ते कि मसीह की इक़्तिदार के दिनों में लिखा सारी कौमें फर्माबरदारी से मसीह के ताबे हो जाएंगी अपनी रजा से। अजीजों, हम ये सीखते हैं इस तरह का अख्तियार जो आलमगीर सल्तनत को कायम करने का है। अगरचे मुकाशवा की किताब ये बताती है 2:27 में कि अख्तियार यीशु मसीह ने बाप से पाया, और उसके बाद मत्ती 28:18 भी बताती है ये अख्तियार मसीह को दिया गया। एक और वर्ष में आपको देना चाहता हूं, यूहन्ना की अंजील उसका 17वां चैप्टर 17 चैप्टर उसकी दूसरी वर्ष में लिखा है, चुनाचे तूने उसे हर बशर पर अख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की जिंदगी दे। हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने बाप से बात करते हुए इस जुमले को अपने मुबारक मुंह से अदा करते हैं कि मुझे बाप से सब लोगों पर, हर बशर पर अख्तियार दिया गया है। और यहां हम ये पढ़ते कि कहा गया ताकि तूने उसे बख्शा, और बाइबल कहती है इसलिए कि मैं सबको हमेशा की जिंदगी दूं। एक और वर्ष है, अगर आप पढ़ो जबूर की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 2 बाब, उसकी 8वीं और उसकी 9वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। जबूर की किताब 2 बाब और उसकी 8वीं और उसकी 9वीं 2 वर्सेस में यहां याद रखिए हेडिंग ये है कि दर हकीकत कौमों पर हुकूमत और अख्तियार का हक सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का है, और ये हक उसके बाप से उसको दिया गया है। ये हेडिंग रहेगी हमारी, और इसके लिए वर्ष वही है जबूर 2:8 और 9 लिखा है, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन की इंतहाई हिस्से तेरी सल्तनत के लिए तुझे बख्शूंगा। और लिखा तू उनको लोहे की आसा से लिखा तोड़ेगा,
कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चिकना चूर कर डालेगा। अजीजों, मसीह ने यहां पर अपने अख्तियार के मुतल्लिक ये वाज़ेह बताया कि मेरे बाप से ये मुझे दिया गया और इसलिए दिया गया कि तमाम कौमें मेरी मिरास हो जाएं, तमाम कौमें मेरी विरासत हो जाएं। और अजीजों, लिखा है जमीन के इंतहाई हिस्से, बाइबल कहती है, तेरी ममलकत के लिए, तेरी हुकूमत के लिए बाप ने कहा मैं तुझे बख्शूंगा। अजीजों, बाइबल के इस मुआहदे के मुताबिक यीशु मसीह कुल कायनात का शहंशाह होने की इज्जत, अख्तियार और कुदरत हासिल करेगा। अभी हुई नहीं है, क्योंकि ये करेगा जब 1000 साला बादशाही को मसीह खुदावंद जमीन पर कायम करेंगे। तो तब क्या होगा? यीशु मसीह कुल कायनात का शहंशाह होने की इज्जत और अख्तियार और मैंने कहा कुदरत हासिल करेगा। खुदा बाप इस दुनिया की तमाम सल्तनतें, तमाम बादशाहियां, तमाम कौमें, तमाम लोग, लिखा है, अपने बेटे यीशु मसीह को दे देगा ताकि वो ही उन पर अब्दुल आबाद तक सल्तनत करे, अपनी बादशाहत को कायम करे। अजीजों, यहां इसके साथ ये वादा किया गया है कि सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम कौमों का यहां जिक्र है। दुनिया की तमाम कौमें मिरास होंगी मसीह की, सिर्फ यहूदी कौम ही नहीं। जब पहले पहल, याद रखिए, खुशखबरी की मनादी हुई, पहले पहल से मेरी मुराद है जब रसूलों ने यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, जब रसूलों ने खुशखबरी या अंजील का प्रचार शुरू किया, तो हम ये सीखते कि गैर अकवाम की दुनिया के एक बड़े हिस्से ने इसे कबूल किया। गैर अकवाम ने दिल खोल कर, अगरचे यहूदियों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन गैर अकवाम के एक बड़े हिस्से ने, मैंने कहा, खुशखबरी को कबूल किया। पर याद रखना, यह काम मुकम्मल तौर पर उस वक्त पूरा होगा जब इस दुनिया के तमाम बादशाहियां हमारे मसीह खुदावन की हो जाएंगी और वो कौमें मसीह खुदावन को, बाइबल कहती है, ऑनर करने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ उसे समर्पण कर देंगी, उसे दे देंगी। और बाइबल कहती है उस वक्त गैर अकवाम पूरे तौर पर 1000 साला बादशाही में शामिल होकर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगी। तो मैंने कहा, पहले पहल खुशखबरी की इब्तिदा जब हुई तो बड़े हिस्से ने, गैर अकवाम ने कबूल किया, लेकिन इस काम का मुकम्मल होना तब होगा जब यीशु मसीह 1000 साला बादशाही के लिए जमीन पर आएंगे। अजीजों, हम पढ़ते के मुकाशवा उसका 11वां बाब, उसकी 15वीं आयत को देखो मेरे साथ। रेवलेशन 11वां चैप्टर और उसकी 15वीं वर्ष में लिखा है, और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। अजीजों, 7वें नरसिंगे के फूंके जाने के बाद आसमान पर इस मजमून की आवाजें गूंजने लगी और यकीनन ये आवाजें आसमान पर एंजल्स की हो सकती हैं, मुकद्दसीन की हो सकती हैं। हम ये पढ़ते हैं क्योंकि उस वक्त कलीसिया का तो रैप्चर हो चुका होगा। हो सकता है ये कलीसिया की आवाजें हो सकता है ये एंजल्स की आवाजें हो। सो यहां ये पढ़ते हैं कि आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और अब्दुल आबाद उसी की रहेगी। अजीजों, ये बादशाही याद रखो फतहमंदी की निशानी है। आलमगीर जो बादशाही है ना,
یہ فتح مندی میں نے کہا اس کا یہ نشان ہوگی، کیونکہ وہ سب جو مسیح کی بادشاہی کی مخالفت کریں گے ان کو مسیح خداوند لوہے کے عصا سے لتاڑے گا، ان کے لیے رعایت نہ ہوگی، ان کے لیے رحم کی گنجائش نہ ہوگی۔ مخالفت کرنے والوں کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ جیسے کمہار کا برتن توڑ کر چکنا چور کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مسیح خداوند یہ سلوک کریں گے۔ عزیزو، اگلا ہیڈنگ ہے کہ مسیح کی جو حکومت ہے نا، کہا جاتا ہے وہ راستی کی حکومت ہوگی۔ مسیح خداوند کی حکومت راستی کی حکومت ہے۔ یسایہ 42 کی ایک ورس کو پڑھیں گے، یسایہ 42 کی ایک ورس میں اس ورس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا، یا آپ 3 ورس تک اسے اپنے پاس لکھیں گے۔ لکھا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ دوسری ورس، وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ اور تیسری ورس کہتی کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور آگے لکھا ہے، اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ پھر لکھا ہے وہ راستی سے عدالت کرے گا۔ عزیزو، اس ورس میں نا کمال کی باتوں کو ترتیب میں رکھا گیا ہے۔ ہم یہ سیکھتے گئے، اگرچہ یسوع مسیح، یاد رکھیے، خدا کا بیٹا ہے، تو بھی درمیانی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ پڑھتے کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی۔ ہم بائبل میں پڑھتے کہ یسوع مسیح نے واضح کہا، میں حکم چلانے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس نے خدمت کی بھی۔ اس کا سب سے بڑا نشان ہے جب اپنے رسولوں کے، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یہ خدمت کا ہی نشان ہے۔ عزیزو، میں نے کہا یسوع مسیح اگرچہ خدا کا اکلوتا بیٹا اور الہی ہستی ہیں، تو بھی یاد رکھیے درمیانی ہونے کی حیثیت سے وہ خادم کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور یہاں پر خداوند نے ان کے لیے کہا، وہ خدا کا، یعنی میرا، خداوند نے کہا کہ میرا برگزیدہ ہے۔ برگزیدہ سے مطلب کہ وہ چنا ہوا ہے۔ اب کس بات کے لیے؟ تاکہ لامحدود حکومت قائم کرے۔ عزیزو، دنیا کا کوئی ایسا ایریا، خطہ، علاقہ، کوئی مسیح کی حکومت سے بچا نہیں رہے گا، یاد رکھیے۔ ہم یہ سیکھتے کہ عزیزو، اس سے پہلے نا اس دھرتی پر ایسے ہوا ہی نہیں جو ہونے والا ہے۔ عزیزو، 1000 سالہ بادشاہی کے متعلق جتنے پارٹس ہم نے سیکھے گے نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، عزیزو یہ کل یاد رکھیے 10 کے 10 جو حصے ہیں نا، یہ سارے نبوتی حصے ہیں، اور یہ نبوتیں وہ ہیں جو آنے والے وقت میں پوری ہوں گی۔ عزیزو، پرانے عہد نامہ میں یاد رکھیے ایسی نبوتوں کا جال بچھا ہوا ہے، اور ان نبوتوں کا تعلق ماضی کے کاموں سے نہیں ہے، حال کے کاموں سے نہیں ہے، ان ساری نبوتوں کا تعلق آنے والے وقت سے ہے۔ اور عزیزو، پہلے حصے سے لے کے اب تک جتنی بھی پرانے عہد نامہ کی نبوتیں ہم نے پڑھی ہیں نا، جن کا تعلق سیدھا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی سے ہے، تو یاد رکھیے میں نے کہا ان کا تعلق اب کے وقت سے نہیں ہے، آنے والے وقت سے ہے۔ اور یہ پوری بائبل میں نا میں نے کہا جال بچھا ہوا ہے، اور یہ اس وقت کا ویٹ کر رہی کہ جیسی وہ وقت آئے گا، یسوع مسیح اپنے جلال میں مقدسین کے ساتھ، فرشتگان کے ساتھ ظاہر ہوں گے، تبھی یہ ساری نبوتیں جی اٹھیں گی، ایکٹیو ہو جائیں گی، اور یہ رفتہ برفتہ کام کرنا شروع کر دیں گی۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی کے جتنے حصے ہیں، یہ سارے نبوتی حصے ہیں، اور ان کا تعلق فیوچر سے ہے۔ عزیزو، ہم یہ سیکھتے ہیں قوموں میں عدالت کو مسیح خداوند کی طرف سے جاری کیا جائے گا، اور خدا باپ نے یسوع مسیح کو یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنا روح دیا ہے،
क्योंकि ये वर्ष जो हमने पढ़ी है ना, इसमें कमाल के अल्फाज हैं, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। जब आप यसाया 61 को भी पढ़ते हो, फिर लूका 4 चैप्टर में भी पढ़ते हो, तो वहां भी बड़े वाज़े अल्फाज में कहे कि खुदा ने मुझे मसा किया और उसका रूह मुझ पर है। जब यीशु मसीह ने हैकल में जाकर सहीफा यसाया का पढ़ना शुरू कर दिया, अजीजों, वहां पर भी ये दर्ज है कि यीशु ने वाज़े कहा, मेरे ऊपर जो स्पिरिट है ना, वो मेरे बाप की है। और यहां हम ये पढ़ते हैं, खुदावन बाप ने इसलिए अपना रूह यीशु मसीह को दिया, अजीजों, इस वजह से कि यीशु मसीह के लिए यहोवा बाप का दिल खुश है। ये यसाया 42 की 1 में पढ़ा है ना हमने, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है। इसलिए आज भी याद रखिए, जिनसे खुदा बाप का दिल खुश होता है, उसकी वो मर्जी पर चलते हैं, उन्हें आज भी खुदा का रूह बख्शा जाता है। हम ये सीखते हैं अजीजों, बाइबल ये सिखाती उस वक्त जब ये मसीह खुदावंद की 1000 साला बादशाही का वक्त शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह है, दुनिया में एक ही मजहब होगा, दुनिया में एक ही अकीदा होगा, दुनिया में एक ही तालीम होगी। क्योंकि जब राज मसीह का होगा तो याद रखना, तालीम भी मसीह की होगी, मजहब भी मसीह का होगा। अजीजों, हम ये सीखते हैं कि सभी कौमें, इस दुनिया की सभी कौमें, सभी मज़ाहिब, सभी उम्मतें, सभी बोलियां बोलने वाले उसके पाबंद होंगे। बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि वो अख्तियार से, आसा से, लोहे के आसा से हुकूमत करेगा। अजीजों, जब सभी कौमें ना, याद रखिए, उस आलमगीर मजहब और आलमगीर अकीदे और तालीम की पाबंद हो जाएंगी, तो वो मसीह की बरकत से खुल्लम खुल्ला लुत्फ अंदोज होंगी। अजीजों, इस वर्ष में ना, याद रखिए, 4 चीजों पर जोर दिया गया है। जब हम यसाया 42 की 1 से 3 वर्ष में पढ़ते हैं, तो 4 चीजों पर जोर दिया गया है। नंबर 1 में क्या है? वो ना चलाएगा ना शोर करेगा। नंबर 1 में क्या है? वो ना चलाएगा ना शोर करेगा। इसका मतलब है कि वो अपने आगे नरसिंगे नहीं बजवाएगा, जैसे आज के हुक्मरान या आज के बादशाह करते हैं, और ना ही खादम उसके पीछे पीछे नारे लगाएंगे, क्योंकि उसके लिए शोर नहीं सुना जाएगा, वो ऐसा करेगा ही नहीं। उसे याद रखिए, बाइबल ये कहती है अपनी बादशाहत में इन चीजों की हाजत नहीं होगी, क्योंकि उसका जलाल इतना बड़ा होगा कि लोग उसके लिए खुद से तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा, नंबर 1 में वो ना चलाएगा ना शोर करेगा। नंबर 2 में क्या है? वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। इससे मतलब ये है, जो शकूक और खदशात के बोझ तले दबे होते हैं, जो शकूक और मैंने कहा खदशात के बोझ तले दबे होते हैं, वो असल में मसले हुए सरकंडे की मानिंद होते हैं। और बाइबल ये कहती, खुदावंद उनको तकवीयत देगा, उन्हें मसलेगा नहीं, बल्कि उन्हें तकवीयत देगा, ताकि वो हमारे खुदावंद की बारगाहों में देवदारों की मानद हो, वो खुशहाल हो, वो बरोमंद हो, वो बड़े, उन्हें तकवीयत दी जाएगी, वो उन्हें मसलेगा नहीं। नंबर 3 में है, वो टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। इसका मतलब यह है कि टिमटिमाती बत्ती से मुराद है वो बत्ती जो बुझने के करीब होती है, लेकिन उसको वो हकीर नहीं जानेगा। ऐसी बत्ती जो बुझने के करीब है, उसे वो हकीर नहीं जानेगा। अजीजों, इससे मुराद ये है कि वो सच्ची तौबा करने वालों के ईमान को बुझने नहीं देगा। वो मैंने कहा, सच्चे ईमान के साथ तौबा करने वालों के ईमान को बुझने न देगा, बल्कि उनके ईमान को
اور زیادہ گرمائے گا, تیز کر کے انہیں شعلہ بنا دے گا. اس کے بعد نمبر 4 میں ہے وہ سلامتی سے عدالت کرے گا. عزیزو اس کے راج میں عزیزو راستی ہوگی. نمبر 4 میں کہ وہ راستی سے عدالت کرے گا, تو اس کے راج میں زیادتی کا نام نہیں ہوگا, بے انصافی کا نام نہیں ہوگا, حق تلفی کا وجود نہیں ہوگا, طرفداری کا وجود نہیں ہوگا, کوئی سفارش, کوئی رشوت, کچھ بھی ایسا نہیں چلے گا. عزیزو یہ دنیا کی نا واحد ایسی حکومت ہوگی جس میں سفارش, رشوت نہیں ہوگی, حق تلفی نہیں ہوگی, طرفداری نہیں ہوگی, اور صرف نیائے کا, عدل کا, ججمنٹ کا بول بالا ہوگا. صرف لوگ راستی پر ہی یسوع مسیح کو بادشاہی کرتے دیکھیں گے. آج کی حکومتیں اگرچہ یاد رکھیے وہ نیائے کا دعویٰ کرتی ہیں, وہ انصاف اور ججمنٹ کی بات کریں گی, لیکن اگر ان کے کاموں کو دیکھا جائے تو وہ ان کے بول کے مطابق ان کے کام نہیں ہوتے. لیکن مسیح کے راج میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا. عزیزو ہم یہ سیکھتے کہ وہ دلیری سے اور ثابت قدمی سے راستی کی حکومت کے لیے اپنی پوری ذمہ داری کو نبھائے گا. میں نے کہا وہ دلیری سے اور ثابت قدمی سے راستی کی حکومت کے لیے اپنی پوری ذمہ داری کو نبھائے گا. اس کی عدالت میں نے کہا راستی, انصاف اور نیائے کا بول بالا ہوگا. آئیے پڑھیں گے زبور 9:8 میں. یہاں پر کیا درج ہے؟ زبور 9:8 میں لکھا ہے وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرے گا, وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا. آج تک دھرتی پہ نا میں کہہ رہا ہوں ایسی حکومت آئی نہیں ہے, اور یہ آنے والی ہے فیوچر میں. اس میں مسکینوں کا لحاظ کیا جائے گا, ان کے لیے انصاف کو قائم کیا جائے گا, بیواؤں کا, یتیموں کے حق کا خیال کیا جائے گا, مظلوموں اور مسکینوں کا جن پر ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے ان کو خاطر میں رکھا جائے گا, ان کو نوٹس میں لیا جائے گا. عزیزو یہ ورس یہ کہتی ہے جو ہم نے پڑھی ہے 9:8 میں, وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرے گا, وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا. مسیح خداوند کی یاد رکھیے زمینی عالمگیر بادشاہی میں سارے انتظام کے اندر عدل و انصاف کو خاص دھیان میں رکھا جائے گا. میں نے کہا مسیح خداوند کی زمینی اور عالمگیر بادشاہی میں عدل و انصاف کے میں نے کہا عالمگیر بادشاہی میں سارے انتظام کے اندر عدل و انصاف کو خاص دھیان میں رکھا جائے گا. تب مسیح خداوند ان کی یاد رکھیے تب کی موجودہ حالت اور آئندہ جہاں میں حالت کے لیے فیصلہ کرے گا. ان کی جو موجودہ حالت ہوگی اور پھر جو آنے والی ان کی حالت ہوگی, ان دونوں حالتوں کو خاطر میں رکھتے ہوئے میں نے کہا مسیح خداوند فیصلہ کرے گا. اور مسیح خداوند کی عدالت مکمل طور پر راستی پر, انصاف پر, عدل پر وہ مشتمل ہوگی. اس میں طرفداری کا ہرگز امکان نہ ہوگا. آئیے پڑھیے یسایہ اس کی 3 اور اس کی 11واں باب, اور اس کی تیسری, اس کی چوتھی اور اس کی 5ویں, ان 3 ورسز کو پڑھیں گے. یسایہ 11واں باب 3 سے 5 تک. اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی, اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا. یہ اس کا طریقہ کار ہے اپنی بادشاہی کے اندر بادشاہی چلانے کا. بائبل کہتی ہے یہاں پر ہم نے یہ سنا اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق بات نہیں کرے گا اور کانوں کے سننے کے مطابق بھی وہ فیصلہ نہیں کرے گا. نمبر 4 میں بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا. اس کی یاد رکھیے عدالت کا جو اصل طریقہ کار ہے نا, وہ راستی کا ہے. وہ ان سینسز کا محتاج نہیں ہوگا, ان سے وہ لے کے صلاح نہیں کرے گا.
इनके आश्रय पे वो न्याय नहीं करेगा, बल्कि रास्ती से करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा और अपनी जबान के आसा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। 5 वर्ष कहती है उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर लिखा है वफादारी का पटका होगा। यसाया ने क्या कमाल की बातें यीशु मसीह के राज के मुतालिक दर्ज की हैं। अजीजों, मसीह खुदावंद अपनी आलमगीर हुकूमत के सारे इंतजामात में हम ये पढ़ते कि अपनी कुदरत और ताकत को बुरेकार लाने में बिल्कुल खता न करेगा। वो पूरे अख्तियार से, पूरे जलाल से और पूरी कुदरत से अपनी ताकत को, अपनी कुदरत को अपने सारे इंतजाम में बुरेकार लाएगा और खता न करेगा। वो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से और पूरी दयानतदारी से अंजाम देगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये अख्तियार यीशु मसीह ने साफ कहा कि मेरे बाप की ओर से मुझे दिया गया है। और हमने यीशु मसीह की बाइबल के अंदर जितनी जिंदगी का मुतालिया किया है, हर जगह पर यीशु मसीह ने यह वाज़िया दिखाया है कि मुझे मेरे बाप की मर्जी को पूरा करना है। आने वाले वक्त में भी, फ्यूचर में भी यही यीशु मसीह करेंगे। अजीजों, हम ये सीखते हैं जब बाइबल ये कहती है वो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से करेगा, तो इसके लिए वो अपनी आंखों के देखने के मुताबिक और अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला नहीं लेगा। अब इसका मतलब यह है वो दूसरों के कहने के मुताबिक या उनकी खूबसूरत बातों के मुताबिक फैसला नहीं करेगा। वो मैंने कहा दूसरों के कहने और उनकी खूबसूरत दलीलों या बातों के मुताबिक फैसला नहीं करेगा। नंबर 1 में कहा जाता है रास्तबाजी उसका पटका है। रास्तबाजी उसका पटका है। उसने कमर बंद बांधा हुआ है रास्ती के और रास्तबाजी की अदालत को कायम करने के लिए। अजीजों, हम ये पढ़ते कि इस काम के लिए जब हम पटका बंधे हुए देखते हैं ना, तो इसके मुराद ये है कि वो हमेशा कमर बस्ता रहता है अदलो इंसाफ करने के लिए और रास्ती को हर खित्ते, हर इलाके, हर कौम और हर जीवन में कायम करने के लिए। अजीजों, ये सीखा जाता है वो मस्कीनों का खास ख्याल करेगा अपनी हुकूमत में। वो उनका दफा करेगा जो हक और सदाकत पर हैं और अभी तक उनको उनका हक मिला नहीं, पर वो उनका दफा करेगा। वो अदल से जमीन के खाकसारों का इंसाफ करेगा। ये यसाया 11:3 में अजीजों हमें मिलता है। आइए एक वर्ष को पढ़ते हैं, गिनती 24 की, मेरे साथ देखना, गिनती 24:17 को। गिनती 24:17 में लिखा है, अजीजों ये बलआम नबी की नबूवत है जो उसने यीशु मसीह के मुतालिक की है। गिनती 24:17 में, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा और मोवाब के नवाही को मार मार कर साफ करेगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। अजीजों, याकूब में एक सितारा निकलेगा और फिर बाइबल कहती है इस्राएल में से एक आसा उठेगा। इस वर्ष में ना जो हमने पढ़ी है, ये दरअसल बलआम की यीशु मसीह के लिए नबूवत है और वो यीशु मसीह को ना 2 तरह से मुखातिब कर रहा है। एक, वो उसे सितारे की शक्ल में देख रहा है और दूसरा, वो उसे आसा के शक्ल में वो देख रहा है। अजीजों, ये दोनों बातें जो है ना, आसा और सितारा, ये यीशु मसीह में जाकर पूरी होती हैं। मैंने कहा बलआम ने जिस तरह से यीशु मसीह को देखकर मुखातिब किया, तो ये दोनों निशान सीधा यीशु मसीह में जाकर पूरे होते हैं।
बिलआम, याद रखिए, जिसके लिए लफ्ज सितारा और आसा इस्तेमाल करता है, उसे वो देखना चाहता है, उसे वो देखना चाहता है, पर खुदावन की तरफ से उसे इस बात की तसल्ली दी गई कि वो उसे देखेगा तो सही, पर बहुत दूर से। वो सितारे को और आसा को, जिसको उसने देख लिया है, वो उसे करीब से देखना चाहता है, पर खुदावन ने कहा नहीं। उसे तसल्ली दी गई तो देखेगा तो सही, पर बहुत दूर से देखेगा। अजीजों, हम बलआम की प्रोफेसी में यसु मसीह को बतौर आसा देखते हैं। रेवलेशन में, फिर यसाया में कई नबूवतें हैं जो यसु मसीह की हुकूमत में आसा को दिखा रहे हैं कि वो अथॉरिटी उसे उसके बाप की ओर से मिली है। अजीजों, यहां बलआम नबी की उस हस्ती के बारे में जो पेशन गोई है, वो बनी इस्राइल का दरअसल ताज है, वो बनी इस्राइल का दरअसल जलाल है, और कुल कौमों की वो शान है, क्योंकि वो आलमगीर सल्तनत को कायम करके अपने जलाल, अपनी हशमत और अपनी बुजुर्गी को तमाम कौमों पर रवील करेगा, जाहिर करेगा। आइए एक और नबूवत को पढ़ते हैं। ये दाऊद की नबूवत है। जबूर 60 की 6 और 7 को पढ़ेंगे। जबूर 60वां बाब और उसकी 6 और उसकी 7वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। खुदा ने अपनी कदूसियत में फरमाया है, मैं खुशी करूंगा, मैं सिकम को तकसीम करूंगा और सकात की वादी को बांटूंगा। 7 वर्ष कहती है, जलाद मेरा है, मुनस्सी भी मेरा है, इफ्राइम मेरे सर का खोद और यहूदा मेरा आसा है। अजीजों, यहूदा खुदा का आसा है, क्योंकि यहूदा से यसु मसीह को आना था, और यसु मसीह यहूदा को आसा के तौर पर देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहूदा का कबीला जो है वो सल्तनत के लिए मरकज है। मैंने कहा आलमगीर बादशाही के लिए यहूदा का कबीला ही मरकजी हैसियत रखता है, क्योंकि यीशु वहां से आए। अजीजों, खुदावन यहूदा के कबीले से अदालती निजाम के लिए, यहूदा के कबीले से अदालती निजाम के लिए काबिले मुनसिफ जज को फराहम करेगा। मैंने कहा यहूदा के कबीले से काबिले मुनसिफ जज को फराहम करेगा। वो आसा के साथ, मतलब के पूरे अख्तियार के साथ, हर खित्ते में, हर एरिया में और दुनिया के तमाम इलाकों में अपनी बादशाही को कायम करेगा। ये यीशु मसीह को याद रखिए, ये खुदावन की तरफ से फजल, और मैंने कहा उसके बाद की तरफ से ये अख्तियार दिया गया है। अजीजों, खुदावन खुदा यहूदा को अपना आसा इसलिए उसने कहा क्योंकि माजी में खुदावन इसी कबीले में से मुख्तलिफ बादशाहों को खड़ा करके बड़े बड़े बादशाहों को हराया था। यहूदा में से बादशाहों को खड़ा करके गैर अकवाम के बड़े बड़े नंबर और कदीम कौमों के बादशाहों को हराया था। अब इस दुनिया के आखिर में खुदा बाप यहूदा के कबीले से ही बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा यीशु मसीह को लाकर अजीजों ये दिखा देगा कि उसका बेटा यीशु अल मसीह पूरी दुनिया पर राज करेगा। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे अजीजों। हमने यसाया की नबूवत को पढ़ा, बलआम की नबूवत को पढ़ा, फिर हमने दाऊद की नबूवत को पढ़ा। आइए यूहन्ना की रोया को देखते हैं। यूहन्ना की रोया में देखिए, मुकाशवा 12वां बाब उसकी 5 वर्ष में पढ़ेंगे। मुकाशवा 12वां बाब उसकी 5 वर्ष में लिखा है, और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, उसका बच्चा यका खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। अजीजों, यूहन्ना की इस रोया में
इस बात को बड़ी वजाहत से दिखाया गया है कि यीशु मसीह लोहे के आसा से तमाम अकवाम पर बादशाही करेगा। अगर आप मुकाशवा 12वां बाब और इसके शुरू में जब आप पढ़ते हो उसकी पहली वर्ष में, तो ये कुछ यूं है। पहली वर्ष में लिखा है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर, बाइबल कहती है, था। अजीजों, ये आयत में ना, इस आयत मुकद्दसा में एक औरत को दिखाया गया है। पहली आयत मुकद्दसा में एक औरत को दिखाया गया है और 5वीं आयत मुकद्दसा में एक लड़के को दिखाया गया जो उसी औरत ने जना है। अब औरत के बारे में अजीजों, लोगों के अंदर 4 नजरियात पाए जाते हैं। मुख्तलिफ तरह के अकीदे रखने वाले, मुख्तलिफ तरह का नॉलेज रखने वाले इसे 4 तरह से देखते हैं। अजीजों, मैंने कहा ये जो औरत जिसने बेटा पैदा किया है, इसके बारे में मुख्तलिफ तंजीमों के, डिनोमिनेशंस के जो राइटर हैं या जो पास्टर हैं, वो इसको मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा जैसे 4 नजरियात है, तो पहला है रोमन कैथोलिक वालों का नजरिया। इस औरत के मुतल्लिक जिसने बेटा पैदा किया, इसके मुतल्लिक रोमन कैथोलिक का अकीदा यह है कि ये औरत मुकद्दसा मरियम है। उनका अकीदा कि ये औरत मुकद्दसा मरियम है, वो इस बात को लेकर इसलिए मुकद्दसा मरियम से जोड़ते हैं क्योंकि इस औरत ने एक बेटा जना है। तो वो ये कहते हैं कि ये जनने वाली जो है वो मुकद्दसा मरियम है। इसके बाद नंबर 2 में याद रखो, कुछ और लोग इसके बारे में यूं राय रखते हैं, उनकी सोच ये है कि ये औरत दरअसल कलीसिया को जाहिर करती है। दूसरे अकायद और नजरियात वाले लोग ये कहते हैं कि ये औरत दरअसल कलीसिया को जाहिर करती है। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कलीसिया ने जब से वो वजूद में आई है, आज तक कलीसिया ने दुख उठाए हैं। इस औरत को भी दर्दे जे जब लगा तो वो तकलीफ में है, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि कलीसिया को जो तकलीफ हासिल दुखों से हुई, उसके वसीले से कई नए बच्चे आए चर्च में। तो वो ये कहते हैं वो जो बच्चा पैदा हुआ वो कलीसिया के नए जवान हैं, जो कलीसिया के दुख उठाने के बाद उनमें से पैदा हुए। जब खुशखबरी फैली तो नए लोग भी मसीह में आए, तो उनका अकीदा ये है कि नए लोग दरअसल वो बच्चा है और जो औरत है वो कलीसिया है। अब नंबर 3 में बाज उलमा का ये ख्याल है कि ये औरत खुदावन यीशु मसीह को जाहिर करती है। उनका अकीदा है कि ये औरत खुदावन यीशु मसीह को जाहिर करती है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस औरत ने आफताब को ओढ़े हुए है। ये औरत आफताब ओढ़े हुए है। और जब आप पढ़ते हो मलाकी 4:2 के अंदर के आफताब सदाकत जो है वो यीशु मसीह है, तो वो इस वर्ष को लेके ना इस औरत को यीशु मसीह कह देते हैं कि वो जो आफताब ओढ़े हुए है वो दरअसल यीशु मसीह है। अजीजों, ये 4 तरह के नजरियात हैं। अजीजों, पर एक और चौथा नजरिया है जिसके साथ मैं इत्तफाक करता हूं और यह नजरिया मानने के लायक है। अजीजों, दुरुस्त और सही इसके बारे में जो तालीम है ना वो ये है कि ये औरत दरअसल बनी इस्राइल कौम है। ना ये चर्च है, ना ये यीशु मसीह है और ना ये मुकद्दसा मरियम है। ये औरत दरअसल मैंने कहा ये बनी इस्राइल कौम है, क्योंकि उस औरत ने, बाइबल कहती, एक लड़के को जना। इस पर आगे जाकर बात हम करते हैं। अजीजों, सबसे पहले उस औरत का जो लिबास है, आइए उस पर बात करेंगे। उसके इस्राइल होने से हमें इन चीजों से इशारा नजर आ जाता है, तस्दीक हो जाती है
क्योंकि वो आफताब को ओढ़े हुए है, तो ये उसका लिबास है। और मैंने कहा ये बनी इस्राइल है। अब अजीजों, उसका पहनावा कैसा है, उसका लिबास कैसा है, उसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हैं, चांद, और फिर उसके साथ सितारे, और हमने ये चीजें पढ़ी हैं। आइए पढ़ेंगे अजीजों, सूरज, चांद और 12 सितारों का दरअसल जिक्र जो है ना, ये पहली बार जेनेसिस उसका 37 बाब उसकी 9 वर्ष में आता है। ये वर्ष जो हमने पढ़ी है, मैं आपके लिए फिर से इस वर्ष को पढ़ के मुकाशवा 12वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ के मैं फिर उसके जेनेसिस 37 की 9 को पढ़ूंगा। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। यहां पर सूरज का भी जिक्र है, क्योंकि आफताब वो सूरज है जिसको वो ओढ़े हुए, और चांद इसके पांव के नीचे है, और 12 सितारे वो उसके सर के ऊपर, इसका ताज है 12 सितारों का। अब 12 सितारे, चांद और सूरज, इनका जिक्र पहली बार जो है ना, वो 37 बाब, पैदाइश 37 बाब की 9 वर्ष में आया है। फिर उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। अजीजों, यूसुफ के बाप इसराइल ने यूसुफ के ख्वाब की ये तफसीर की। जब यूसुफ ने अपने बाप को, अपने भाइयों को ये ख्वाब बताया ना, तो याकूब ने इस ख्वाब की ये तफसीर की, क्या मैं और तेरी मां और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर सजदा करेंगे? अजीजों, इस तफसीर के मुताबिक याकूब जो है वो सूरज है, और राखेल जो याकूब की वाइफ है वो चांद है, और वो जो उसने 11 सितारे देखे गए, वो दरअसल बाइबल कहती है वो 12 सितारे जो उसने देखे, दरअसल हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, ये याकूब के वो 12 बेटे थे। अजीजों, यहां पर याद रखो, जो यूहन्ना को दिखाई दी गई रोया, वो असल में ना हकीकी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो बनी इस्राइल को जाहिर करने का एक निशान था। वो बनी इस्राइल को जाहिर करने का एक साइन था। उस औरत के सर पर जो 12 सितारों वाला ताज है, वो दरअसल बनी इस्राइल के 12 कबीले के, वो उनकी शानो शौकत है। और इस्राइल कौम का मसीह से हम पढ़ते के अजीजों, इस्राइल कौम का मसीह से कबल, मसीह से पहले कहते कि 5 सदियों तक गुलामी में रहना, और फिर पहली सदी में मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाना। मसीह से पहले 5 सदियों तक इजरायली गुलामी में रहे, और जब हम पढ़ते हैं, जब पहली सदी ईसवी यानी मसीह के आने के बाद जब पहली सदी ईसवी आई है, तो इजरायली मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो गए, तबाह हो गए। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि अजीजों, उनको लोग तसव्वुर करने लगे, जब वो तितर बितर हो गए तो ये कौम सफाए हस्ती से मिट गई है। ऐसी हालत में याद रखिए, खुदा ने पहली सदी में ही यूहन्ना रसूल पर यह जाहिर कर दिया कि अगरचे इस वक्त ये कौम तबाह और बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं इसे एक दफा फिर जलाल, इज्जत और मर्तबा देकर मुमताज करूंगा। इसे जलाल, इज्जत और मर्तबा देकर मुमताज करूंगा। अब ये औरत, मैंने कहा, कौम इस्राइल है, और वो बच्चा जो उसने जना है वो दरअसल यीशु मसीह है, क्योंकि कौम इस्राइल से यीशु मसीह ने आना था और वो आए। और बाइबल ये कहती है उस जिस बच्चे को उसने जना है, हम ये पढ़ते हैं 5 वर्ष में कि लोहे के आसा से सब कौमों पर वो हुकूमत करेगा। इजराइल ने यीशु मसीह को, बाइबल कहती है, वजूद दिया या उसको पैदा किया, उसी से उसको आना था।
اور جب وہ آیا تو بائبل کہتی ہے ہاں تب تو اس کو راج نہیں ملا، لیکن جلالی بادشاہت میں جب یسوع مسیح اپنی جلالی آمد میں آئیں گے تو تب وہ بائبل کہتی پوری دنیا پر اپنی سلطنت کو قائم کریں گے۔ عزیزو، اگرچہ گزشتہ 2500 سال سے اس قوم کا تاج جاتا رہا ہے، میں نے کہا گزشتہ 2500 سال سے اسرائیل قوم کا جو تاج ہے نا وہ جاتا رہا ہے، کیونکہ ان کا ویرودھ چل رہا ہے، ان کی خلافت ہو رہی ہے، اس کی خلافت میں مخالفت میں سبھی اقوام نے ایکا کیا ہے، اس لیے ان کی حشمت اور ان کا جلال اس طرح سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو بھی خدا باپ اس قوم میں سے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو دنیا میں جب لائے گا، اور بائبل کہتی وہ زمین پر آ کر اپنی 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرے گا، تب اسرائیل کا جلال، ان کی حشمت، ان کی سرفرازی، ان کی برکتیں، سب کچھ مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ سو عزیزو، ریولیشن کے اس چیپٹر کے مطابق نہ وہ عورت مریم ہے، نہ وہ کلیسیا ہے، نہ وہ مسیح ہے، بلکہ وہ قوم اسرائیل ہے، اور وہ بچہ وہ یسوع مسیح ہے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یسایہ نے، بلعام نے، یا داؤد نے، یا اور مکاشوہ کے اندر یوحنا نے، جتنے لوگوں نے یسوع مسیح کے راج کی بات کی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں لوہے کے آسا کو دیکھ رہے ہیں اور لوہے کے آسا پر بات کر رہے ہیں۔ ان سبھی لوگوں کے بیچ میں نا ہزاروں سال کا فرق ہے۔ یسایہ اور بلعام کا ہزاروں سال کا فرق ہے، بلعام اور داؤد کا ہزاروں سال کا فرق ہے، یسایہ، بلعام، داؤد، اور پھر یوحنا رسول جس نے رویا دیکھی، ان کے بیچ میں ہزاروں سال کا فرق ہے، لیکن دکھانے والا خدا باپ ہے اور ان چیزوں کو لکھوانے والا روح القدس ہے۔ اس لیے سب باتوں میں یونٹی ہے، ایکتا ہے، اور بائبل مقدس اس بات کا ثبوت دیتی ہے۔ عزیزو، سب قوموں پر جس شخصیت نے حکومت کرنی ہے اس کے متعلق پرانے عہد نامہ میں مزید پیشن گوئیاں پائی گئی ہیں۔ زبور 2 کی 6 ورس کو 7 کو پڑھیں گے، آئیے دیکھو میرے ساتھ۔ زبور 2 کی 2 چیپٹر، اس کی 6، 7، 8 اور 9، دیکھو میرے ساتھ کیا لکھا ہے۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنی کوئے مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، پھر لکھا ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ 8 ورس کہتی ہے مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری مملکت کے لیے بخشوں گا۔ تو لوہے کے آسا، تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے کہ کتاب مقدس کے دیگر جتنے حوالہ جات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند مسیح اس اختیار کو اپنی دوسری آمد پر، دوسری سے مراد ہے ایک تو وہ خفیہ آمد ہے جو ریپچر والی ہے، اور دوسری جو جلالی ہے۔ بائبل کہتی ہے، میں نے کہا خداوند یسوع مسیح اس اختیار کو اپنی دوسری آمد پر اپنی 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں استعمال کریں گے۔ بادشاہ کی حیثیت سے اقتدار کو سنبھالنے سے قبل وہ ان لوگوں کو برباد کر دیں گے جو انجیل کی خوشخبری کو نہیں مانتے، وہ شریر، نافرمان اور باغی ہیں، اس لیے وہ خداوند کے غضب کو دیکھیں گے۔ عزیزو، آئیے ایک اور ورس میں آپ کو دیتا ہوں۔ مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں وہ لوہے کے آسا سے حکمرانی کرے گا۔ دانیل بھی اس نبوت کو دینے سے پیچھے نہیں رہا، خداوند نے اسے بھی یوز کیا۔ آئیے پڑھیں گے دانیل 7 کی 13 اور اس کی 14، 2 ورسز کو دیکھیے۔ دانیل 7واں باب، اس کی 13ویں اور اس کی 14ویں ورس کو۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کہا، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں سے آیا
और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा, वो उसे उसके हजूर लाए। 24 वर्ष और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग, सब उम्मतें और अहले लोगों तो उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। अजीजों, हम ये सीखते हैं कि दानियल पर भी खुदावन ने इस भेद को रिवील किया। अब दानियल जब इस रोया में यीशु मसीह को देख रहे हैं, तो यीशु मसीह को वो आदमजाद के तौर पर देखते हैं कि मसीह खुदावन जब धरती पर इंसानी शक्ल में जाहिर हुए, तो दानियल को मसीह की वो ही शक्ल दिखाएगी, इसलिए उसे आदमजाद कहकर मुखातिब करते हैं। अजीजों, बाइबल के अंदर ना ये वर्ष यीशु मसीह के बारे में बहुत सी चीजों को हम पर खोलती है कि आने वाले वक्त में तमाम आलमी सल्तनतें नाबूद कर दी जाएंगी, लेकिन एक हुकूमत बाकी रहेगी, और वो हुकूमत है यीशु अल मसीह की। अजीजों, तमाम सल्तनत और हशमत और ममलकत यानी आलमगीर इक्तदार और गलबा खुदावन यीशु मसीह को ही हासिल होगा, क्योंकि सभी नबूवतों का कहना यही है। अब इस रोया में दिखाया गया है कि आदमजाद कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। इस जुमले को बड़ी बारीकी से देखिएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इस रोया में लफ्ज कदीमुल अय्याम जो इस्तेमाल किया गया ना, तवज्जो तलब है। हम ये पढ़ते हैं, उसने कहा आदमजाद, उसने कहा मैंने देखा वे कदीमुल अय्याम तक पहुंचा है। अजीजों, याद रखिए, कदीमुल अय्याम के लिए अरामी जुबान के जो अल्फाज दो इस्तेमाल हुए गए, वो बड़ा भेद देते हैं। पहला अरामी जुबान का लफ्ज है योम, YOM, योम, और ये 3000 बल्कि 3118 नंबर का यह लफ्ज है। ये 3118 नंबर का यह लफ्ज है। इसके बाद दूसरा इसके लिए लफ्ज आया है अतीक, ATTIQ, अतीक, और ये 6268 नंबर का यह लफ्ज है। 6268 नंबर का। अब्रानी इन दोनों अल्फाज को जब जोड़ा जाए तो यूं होगा योम अतीक। जब आप वहां पर लिखा है ना कि वो कदीमुल अय्याम तक पहुंचा, तो ऐसा है कि वो योम अतीक तक पहुंचा। अजीजों, याद रखिए, योम अतीक जो है ना, वो खुदा की जात का एक नाम है। वो खुदा की जात का एक नाम है, जिसके लिए इंग्लिश में भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि ये यहोवा खुदा की जात का एक नाम है। अब इसके मुताबिक ना, इस रोया के मुताबिक कि वो आदमजाद कदीमुल अय्याम तक पहुंचा, इसका मतलब ये गया कि वो खुदा बाप तक पहुंचा। आदमजाद जिसको रोया में देखा गया, उसने कहा मैंने उसे कदीमुल अय्याम तक पहुंचते देखा है, मतलब कि मैंने उसे खुदा बाप तक पहुंचते देखा है। और लिखा है उसे बादशाही खुदा बाप की तरफ से अता की गई। रेवलेशन में भी तो यही लिखा है कि अख्तियार मेरे बाप की तरफ से मुझे दिया गया है। और दानियल भी उस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए देखता है, कहता है ये आदमजाद जो मैं देख रहा हूं, ये कदीमुल अय्याम मतलब खुदा बाप तक पहुंचा है। अजीजों, यहां पर इस रोया के मुताबिक यह सिखाया जा रहा है, उस वक्त मसीह की खिदमत गुजारी के अंदर तमाम कौमें पेश होंगी और बड़े लेवल पे खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा। सल्तनत, हशमत, ममलकत उसे दी जाएगी और सभी हुकूमतें आकर मसीह की सेवा करेंगी। और यहां यह सिखाया जाता है अजीजों कि उसकी हुकूमत जो है वह लाजवाल होगी, वो जाती न रहेगी, वो अब्दुल आबाद रहेगी।
यहां इस रोया में भी यीशु मसीह की बादशाहत को दिखाया और सिखाया गया है। अजीजों, ये सब कुछ खुदा बाप की गयूरी उसके लिए करेगी, क्योंकि ये प्लान यहोवा बाप का है कि उसके बेटे को ये राज दुनिया का दिया जाए, और उसकी गयूरी ये करेगी। तब मसीह की सल्तनत में अजीजों दो खुसूसियात पाई जाएंगी। तब मसीह की सल्तनत में दो खुसूसियात पाई जाएंगी। नंबर एक, तब मसीह की 1000 साल बादशाही अबदी बादशाही होगी, अबदी बादशाही होगी। नंबर दो, ये लाजवाल बादशाही होगी, और ये इसी वर्ष में जो दानियल की हमने पढ़ी है, इसी में उनकी खुसूसियात को बयान किया गया है। आइए पढ़ेंगे फरिश्ते का कौल मसीह खुदावंद की 1000 साल बादशाही के लिए। अजीजों, सभी नबी, फरिश्तगान, होली स्पिरिट, सभी यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही को फोकस किए हुए हैं। चर्च भी, दुनिया का हर खित्ता उसे फोकस किए हुए है। आइए पढ़ेंगे लूका 1 की 32 और फिर 33 दो वर्सेस को। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। 33 वर्ष, और वह यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर न होगा। फरिश्ते ने यीशु मसीह की पहली आमद, जब वो जिस्मानी एतबार से इस धरती पर आए, विलादत लेके, जन्म लेके, वो मसीह की पहली आमद थी। और हम ये पढ़ते कि पहली आमद पर ही यीशु मसीह की जलाली बादशाहत का भी, 1000 साल बादशाहत का भी फरिश्ते ने पैगाम दे दिया। मसीह खुदावन ही, याद रखो, वो वाहिद हस्ती है जो जमीन के सब कौमों पर, जमीन की सब उम्मतों पर लोहे के आसा से राज करेगा, अख्तियार के साथ, और सभी उसकी मती होंगी, सब कौमें उसके ताबे होंगी। लोहे के आसा से मैं आपको बता चुका हूं, मुराद मुकम्मल अख्तियार है, ऐसा अख्तियार जिसका कोई मुकाबला नहीं, लासानी, बेमिसाल, लाजवाल, गैर फानी अख्तियार, बेनजीर अख्तियार, अनमैच अथॉरिटी, ये सब इसी के मुतालिब हैं। इस जमीन की सभी कौमें, बाइबल कहती है, बदी, रिश्वत, बददियानती, नाइंसाफी, झूठ, फरेब की आदी हो चुकी हैं, कि इब्तदा से ही ऐसे ही हुकूमतें चला रही हैं, और मसीह के राज में ये सब नहीं होगा। अजीजों, बाइबल कहती है कि मसीह खुदावन की बादशाही रास्ती की बादशाही होगी। तो एक वर्ष देखो, अब्रानियों 1 बाब उसकी 8 वर्ष में, अब्रानियों पहला बाब और उसकी 8वीं वर्ष देखो मेरे साथ। मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा, तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। इस वर्ष पर तवज्जो दिलाएं, तवज्जो मरकूज करिए कि मसीह खुदावन, बाइबल कहती अबदी हाकम होगा, उसका तख्त अब तक कायम रहेगा, वो रास्तबाजी का बादशाह है, क्योंकि उसके हाथ में आसा है, उसके हाथ में आसा है। अजीजों, यहां पर यीशु मसीह के जलाल की कहकशां में नाकाबिले मुआजना नजर आता है। यहां पर यीशु मसीह जलाल की कहकशां में नाकाबिले मुआजना नजर आता है। यीशु मसीह का कोई मुआजना नहीं है, किसी चीज से उसे कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी जलाल की कहकशाएं ऐसी हैं। अजीजों, उसकी ग्लोरी, मैं कहता हूं, इस कदर अजीब और इस कदर बाकमाल है कि कोई उसका सानी नहीं है। और यहां मैं आपको बताऊं, पहले यहोवा खुदा खुद मसीह खुदावन को खुदावन कहकर मुखातिब करते हैं। मैंने कहा, पहले यहोवा खुदा खुद मसीह को खुदावन कहकर मुखातिब करते हैं। वो इसलिए कि इंसानों में यीशु मसीह की अलहुइयत के लिए कोई शक बाकी न रहे। खुद यहोवा खुदा यीशु मसीह को खुदावन कहकर मुखातिब करते हैं। जो वर्ष हमने पढ़ी है,
मगर बेटे के हक में कहता है ऐ खुदा। बेटे के हक में कौन कह रहा है? यहोवा खुदा, कि ऐ खुदा। यहोवा खुदा भी बेटे को खुदा कहकर मुखातिब करते और कहते तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा। मैंने कहा इसलिए कहता कि लोग यीशु मसीह की अलहुइयत के बारे में, उसके आसमानी हस्ती होने के बारे में शक ना करें, इसलिए कहा गया। ज़बूर 45 की 6 में आप जिक्र पढ़ोगे, ज़बूर 45 की 6 में, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है, तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है। अजीजों, यहां पर भी यीशु मसीह को खुदा कहा गया कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद है, तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है। यहां पर यीशु मसीह की बादशाहत को रास्ती के आसा से ही कंपेयर किया गया, वो उसी से उसको बयान किया गया है। हम ये सीखते कि वो अबदी हाकम है क्योंकि उसका तख्त अब तक कायम रहेगा। अजीजों, वो रास्तबाजी का बादशाह है क्योंकि उसके हाथ में लोहे का आसा है। मसीह की 1000 साला बादशाही में कतई दयानतदारी और इज्जत और वकार को बाइबल कहती है खातर में रखा जाएगा। अजीजों, हम ये सीखते हैं, जो वर्स यहां दी गई है, बाइबल कहती है मसीह खुदावन की बादशाही की वुस्त का जिक्र पढ़ो जरा। जब हम उसकी बादशाही पढ़ते हैं आशा से होगी, तो उसकी बादशाही की वुस्त देखो। जक्रिया की किताब है, उसका 9 बाब और उसकी 10 वर्ष में जक्रिया ने मसीह खुदावन की बादशाही की वुस्त को बयान किया है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जिनकी कमाने तोड़ डाली जाएंगी, और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। उसकी सल्तनत समुद्र से समुद्र तक और दरियाए इफ्रात से इंतहाए जमीन तक होगी। जमीन की इंतहा तक, जहां तक जमीन है, जहां तक लोग आबाद हैं, बाइबल कहती है उसका राज वहां तक होगा। अजीजों, मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही इस दुनिया के दूर दराज, और बाइबल कहती है हर एक उस गोशे पर होगी जहां पर लोग आबाद हैं। इस दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहां पर मसीह का राज नहीं होगा। अजीजों, आइए पढ़ेंगे ज़बूर 72 की 8 में। ज़बूर 72 की 8 में देखो क्या लिखा है। उसकी सल्तनत समुद्र से समुद्र तक और दरियाए फरात से जमीन की इंतहा तक होगी। समुद्र से समुद्र तक, ये यीशु मसीह के राज की वुस्त, उसकी इंतहा को दिखाया जा रहा है। एक आखिरी चीज है जिसे बयान करके मैं इस 8वें हिस्से को क्लोज करूंगा। अजीजों, बाइबल कहती है उसके राज में जब मस्कीनों का और वो लोग जो जुल्म में पिसे थे उनका ख्याल किया जाएगा, और वो मसीह में सादक बन जाएंगे, वो मसीह पर विश्वास करेंगे, और बाइबल कहती है तब वो बरोमंद होंगे, तब वो बरोमंद होंगे। आओ पढ़ो ज़बूर 72 की 7 में। जब उसके राज में जुल्म और ज्यादती नहीं होगी, अदल और इंसाफ होगा, तो बाइबल कहती है उसके अय्याम में सादक बरोमंद होंगे, और जब तक चांद कायम है खूब अमन रहेगा। उसके राज में जब तक चांद कायम है अमन ही अमन होगा। और जब साधकों की बात आती है, क्योंकि इस दुनिया में ना, हां, शरीर लोग दंदनाते फिरते के, वो जनाब अय्यूब ने भी कहा वो लंबा जीते के, शरारत करते के, कोई पूछता नहीं उन्हें। और जब रास्तबाज लोगों की बात आती है, सच्चे लोगों की बात आती, तो उनकी हक तलफी होती है, उनसे ज्यादती होती है, उन पर जुल्म किया जाता है। मसीह के राज में टोटल इसके बरक्स होगा। सिर्फ सादक बरोमंद होंगे, वो सरफराज होंगे। अजीजों, मसीह की बादशाही उसकी रियाया के लिए बाइबल कहती बहुत आरामदेह होगी। उसकी रियाया कौन है? जितने धर्मी लोग हैं, जितने साधक लोग हैं, जितने रास्तबाज लोग हैं,
وہ اس کے لوگ ہیں، اور بائبل کہتی ہے ان کے لیے وہ آرام دہ ہوگی، چونکہ اس وقت صادق مسیح کی محبت اور اس کی وفاداری میں بالکل خالص پائے جائیں گے، اس لیے خدا بھی ان کو اپنا فضل بخشے گا کہ اس کے راج میں آرام کریں اور سرفراز ہوں، وہ اقبال مند ہوں اور برو مند ہوں۔ آخری ورس جو میں دیتا ہوں آپ کو زبور 92 کی 12 میں، زبور 92 کی 12 ورس میں، صادق کھجور کے درخت کی مانند سر بلند ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ یہ اس راج میں ہوگا۔ آج اگرچہ صادق ہمیں پستا نظر آتا ہے، کچلتا نظر آتا ہے، اسے کچلا جاتا ہے، اسے پیچھے رکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ زبور 92 اور اس کی 12 میں پڑھتے ہو تو صادق کھجور کے درخت کی طرح بائبل کہتی ہے وہ سر بلند ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا، کیونکہ یسوع مسیح کے راج میں راستی ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے اس کے راج میں ان چیزوں کو خاص دھیان میں رکھا جائے گا۔ سو عزیزو، یہ ایک میں نے کہا نبوتوں کا جال ہے جس کا بھی پورا ہونا باقی ہے۔ دعا کیجئے کہ یسوع مسیح کا آنا جلد ہو اور سبھی صادق لوگ جن کو آج مارا جاتا ہے، جن کے ساتھ آج زیادتی ہوتی ہے، ان کو اس بادشاہی میں یسوع مسیح کے ساتھ راج کرنے کا موقع ملے اور وہ برمند ہوں۔ خداوند اس 8ویں حصے کے اندر جو ہم نے سیکھا ہے اس کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ عزیزو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس ساری ٹیچنگ کو سٹڈی کریں، ڈیپلی اس کو دیکھیں، اپنے ان حوالہ جات میں ان کو نکال کر پڑھیں، دوسروں کو سکھائیں، اور یسوع مسیح کے اس راج کے بارے میں جو آج ہم نے سیکھا ہے کئیوں کو اس کا پرچار کیجیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔